कैसी हो तुम? अरे नेहा बेटा, बहुत दिनों बाद आई हो। और सुनाओ, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? ससुराल में तो सब अच्छे हैं माँ। आपकी बहुत याद आ रही थी तो सोचा आपसे मिल लूं। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया तूने जो तुम मिलने आ गई। वैसे भी तेरे ससुराल वाले तुझे भेजते ही कब है यहाँ पर, और ना ही अब यहाँ तेरा आने का मन करता है। शादी होने के बाद तो तू बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल अपने ससुराल की हो गई है। अरे मम्मी, क्या तुम भी? शादी होने के बाद तो हर लड़की अपने ससुराल की हो जाती है, इसमें कौन सी नई बात है। अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। मम्मी, वो खाली चाय मत लेकर आना मेरे लिए। तुम्हें पता है वहाँ जाकर ऐसी आदत हो गई है ना कि अब तो चाय का मुंह भी नहीं देखा जाता। जब तक चाय के साथ 2-4 नमकीन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना खा लूँ तब तक चाय गले से नीचे नहीं उतरती। हाँ हाँ बेटा, अब तो तू बड़े घर की हो गई है ना, अब कहाँ तेरे गले से चाय उतरेगी। पर तू चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए सब चीज़ पहले ही मंगवा कर रखी है। अरे मम्मी, बड़े घर की कोई बात नहीं है, बस इतने दिन हो गए ना मायके आए तो यहाँ की आदत सी छूट गई है। और ये बताओ मम्मी, पापा किस समय आएंगे? या तू ये भी भूल गई कि तेरे पापा किस समय आते हैं? वो तो 5 बजे ही आएंगे। अभी समय कितना हुआ है? लगता है 4:30 हो गए हैं। हाँ मम्मी, 4:30 हो गए हैं। जब तक आप चाय वाय बनाकर लेकर आओगी तो क्या पता पापा भी आ जाए। ठीक है तू बैठ, मैं तेरे और तेरे पापा के लिए चाय बनाती हूँ। मम्मी, वो अदरक और इलायची डालना मत भूलना। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अदरक इलायची जरूर डाल दूंगी चाय में। तेरे आने से पहले ही मैंने सब कुछ मंगवा लिया है। अरे पहले इस घर में कितना सुकून मिलता था आकर, और अब देखो आते ही ऐसा वन हो रहा है कि न जाने मैं कब जाऊंगी। अरे मेरी बिटिया रानी, आ गई तू? हाँ पापा, मैं आ गई हूँ। आप बताइए कैसे हो? अरे इतने भी दिनों बाद मिल रही हो, अपने पापा से गले नहीं मिलोगी क्या? पापा जी, आप अभी खेत से काम करके आए हैं, कितने पसीने की बदबू आ रही है, सारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं आपके। अरे जाकर पहले नहा तो लीजिए। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं पापा जी, आपके शरीर से ना ऐसी बदबू आ रही है जैसे हमारे वहाँ नौकरों के शरीर से आती है। आप पहले पापा जी प्लीज नहा लीजिए, तब तक मैं आपका चाय के लिए वेट करती हूँ। अरे ये क्या हो गया है इसे, कैसी कैसी बातें कर रही है? क्या ये हमारी वही लड़की है जो मुझे काम पर से आते ही भाग कर गले लगा लिया करती थी, और आज इसे मेरे ही शरीर से बदबू आ रही है? कोई बात नहीं बेटा, मैं नहा कर आता हूँ। ठीक है पापा जी, आप नहा लीजिए, मैं आपके वेट करती हूँ चाय के लिए। ये रे बेटा तेरी चाय, मैं अभी प्लेट में नमकीन बिस्कुट लेकर आती हूँ तेरे लिए, तेरी पसंद के। हाँ ठीक है मम्मी, आप इन्हें वहाँ टेबल पर रख दो, जब तक पापा आ जाएंगे। अरे नेहा, लेकिन तेरे पापा गए कहाँ हैं? मम्मी, पापा ना नहाने गए हैं। अरे आज तक तो वो कभी नहीं नहाए काम पर से आने के बाद, लेकिन अचानक आज कैसे नहाने चले गए? अरे मम्मी, उनके शरीर से ना स्मेल आ रही थी पसीने की, तो इसलिए मैंने बोला कि पापा नहा लो, तो वो नहाने गए हैं। अच्छा बेटा, मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ, और उसके बाद मैं तेरे कमरे में तेरा गद्दा लगा दिया है, तू अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाना खाना खाकर। ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी, तब तक मैं यहीं हूँ। सुनिए जी, मुझे आपको कुछ बात बतानी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? हमारी बेटी जब से ससुराल से आई है बदली बदली सी लग रही है कुछ। अरे भाई, अब वो बड़े घर की बहू बन गई है, अब वो वहाँ के तौर तरीके सीख गई है, अब तो तुम्हें बदली बदली लगेगी ही। और वैसे भी बेटियां ससुराल जाने के बाद बदल ही जाती हैं। हाँ हाँ, ससुराल आने के बाद बदल तो जाती हैं, लेकिन इतनी बदल जाती हैं ये तो मैंने नहीं सोचा था। हम भी तो ससुराल आए हैं, लेकिन हमने अपने मायके जाकर कभी अपने मायके में कमी नहीं निकाली। पहली बात तो हमें अपने मायके में कभी कमी लगी नहीं, चाहे कमी हो या ना हो। अरे भगवान, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी है ना, तुम पर ही तो गई है। अरे नेहा, उठ गई बेटा तुम? हाँ मम्मी, उठ गई। और बता बेटा, कैसी नींद आई तुझे रात को? नींद तो बहुत अच्छी आई होगी तुझे, आखिर वो तेरा फेवरेट गद्दा है और वो तेरा फेवरेट कमरा, तू बचपन से लेकर आज तक उसी कमरे में उसी गद्दे पर सोई है। क्या बात कर रही हो मम्मी आप? अच्छी नींद? अरे नींद ही नहीं आई ये बोलो। तुम्हें पता है मम्मी, मेरे ससुराल के गद्दे इतने सॉफ्ट हैं कि जैसे ही उन पर लेटो तो ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए हो। और इस गद्दे से तो मेरी कमर की बैंड ही बज गई, पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाई मैं। अरे बेटा, लेकिन बचपन से लेकर आज तक तो तू इसी गद्दे पर सोई है, पहले भी तो तू इसी गद्दे पर ही सोती थी। हाँ मम्मी, वही तो, वो पहले की बात है, और अब बदल गई हूँ मैं। शादी के बाद मेरा रहन सहन, खान पान, हर चीज का तरीका बदल गया है मम्मी। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा भगवान, मैं खेत पर जाता हूँ, मुझे बहुत काम है, दोपहर को खाना खाने आ भी सकता हूँ और नहीं भी। मम्मी, मैं प्लीज नहाने जा रही हूँ। बाथरूम में तो कोई बुरा हाल नहीं है ना, वहाँ पर तो मुझे हर चीज मिल जाएगी ना। अरे हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी हर चीज बाथरूम में रखी है, जा नहा ले। कितनी बदल गई है हमारी बेटी। चलो मैं भी खेत पर जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, आप खेत पर जाइए, इसकी अकल कैसे ठिकाने लगानी है
वो मुझे अच्छी तरह पता है। जो भी करना सोच समझ कर करना, आखिर ये हमारी बेटी है। क्या बात है मम्मी, आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? अरे बेटा, घूर नहीं रही हूँ तो मम्मी प्लीज़ नौकर से कहो ना कि मेरे लिए चाय बना कर ले आए। अरे बेटा, तू पगला गई है क्या? क्या तुझे नहीं पता कि हमारे घर में शुरू से ही नौकर नहीं है? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। अरे मम्मी, आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? देख बेटा, हमारा इतना बजट नहीं है कि हम यहाँ कोई नौकर रखें। क्या मम्मी, पापा इतना तो कमाते हैं ना कि तुम एक नौकर को सैलरी दे सको। नौकर की सैलरी कोई मजाक है क्या? तुझे पता है कि शादी से पहले मैं और तू मिलकर इस घर का काम किया करते थे, और तेरे जाने के बाद तो हम 2 ही लोग बच गए हैं, तो उसके लिए मुझे कभी नौकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। बेटा, मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर तुझे यहाँ रहने में तकलीफ हो रही है तो बेटा तू आज ही अपने ससुराल वापस चली जा। मुझे लगता है तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। क्या ससुराल चली जाऊँ? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अरे मेरे ससुराल में तो मेरी ननद आई हुई है, उसी से बचकर तो मैं यहाँ आई हूँ, और अब अगर यहाँ से भी चली जाऊँगी तो फिर मुझे वहीं उसके चिक चिक सुननी पड़ेगी। वैसे भी मैं 10 दिन का बोल कर आई हूँ, अगर 2 ही दिन में वापस चली जाऊँगी तो क्या जवाब दूँगी हम सबको? सब कहेंगे कि पहले तो कह कर गई थी कि 10 दिन में आऊँगी, अब बड़ी जल्दी 2 दिन में वापस आ गई। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा चलो, तुम चिंता मत करो, घर का जितना भी काम है ना सब मैं ही कर लूँगी। मम्मी, तुम जाकर किचन का काम देख लो, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। मुझे लगता है तुमने बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं की है। करोगी भी कैसे मम्मी, बूढ़ी हो गई हो ना। कोई बात नहीं, अब मैं हर महीने में आकर इस घर की सफाई कर जाया करूँगी। आप चिंता मत करना मम्मी, अब मैं जितने दिन यहाँ पर रहूँगी उतने दिन तुम आराम से रहो। इस घर का खाने का, पीने का, काम करने का सारा जिम्मा मेरा है। ठीक है बेटा, मैं किचन में जाती हूँ, तब तक तू यहाँ सफाई कर ले। जब तक मम्मी खाना बनाती है तब तक मैं यहाँ की साफ सफाई कर लेती हूँ। हेलो रोहन जी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छा हूँ नेहा, तुम बताओ कैसी हो? क्या बात है, बड़ी जल्दी याद आ गई मेरी? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रहा था तो सोचा कि तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारे लिए एक रिंग खरीदी है। वाह, मेरे लिए रिंग ली है? अरे मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी उड़कर आपके पास आ जाऊं। नेहा बेटा, तूने झाड़ू लगा ली क्या? बेटा जल्दी से कर ले, उसके बाद खाने की भी तैयारी करनी है। ओह, तो घर की साफ सफाई हो रही है। लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर हम घर पर ही आके ढेर सारी बातें करेंगे। क्या हुआ बेटा, बहुत देर लगा दी झाड़ू लगाने में? क्या मम्मी, तुमने मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब वो क्या कहेंगे कि मैं यहाँ पर काम कर रही थी? अरे बेटा, तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? अपने घर पर तो सभी काम करते हैं ना। हाँ मम्मी, वो तो है। तो आप खाना बना लो, कोई बात नहीं। नेहा बेटा, मैं नहा कर आता हूँ। अरे पापा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो मेरे अच्छे पापा है ना। पापा, मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे ऐसे ही गले मिलूं। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार है। क्या बातें हो रही है पापा बेटी में। मम्मी, आज मैं आप सबके साथ यहीं बरामदे में ही सोऊंगी, चटाई बिछाकर। लेकिन बेटा, तुझे यहाँ पर नींद कैसे आएगी? तेरे तो गद्दे बहुत सॉफ्ट है ना वहाँ। अरे मम्मी, आप दोनों के बीच में सोकर भी मुझे लाखों के गद्दे वाली फीलिंग ही आएगी। और वैसे भी 2-4 दिन बाद तो मैं चली ही जाऊंगी, फिर कहाँ मुझे आप लोगों के साथ सोने को मिलेगा। और हाँ मम्मी, इस बार मैं हर बार की तरह आपसे महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी, अपने ससुराल वालों के लिए महंगे महंगे तोहफे, ये सब चीज़ें नहीं लेकर जाऊंगी। आप मुझे जो अपने मन से दोगे मैं वही लेकर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वैसे तुझे तो बहुत दिन हो गए हैं अब आए हुए, लगता है कल दामाद जी आने वाले हैं। हाँ मम्मी, फिर तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। आ गई हमारी बहुरानी मायके से? जी मम्मी जी, आ गई मैं। क्या बात है बेटा, वहाँ तो तू झाड़ू पोछा कर रही थी, और यहाँ तो तुझसे अगर नौकर न आए तो एक दिन की चाय भी नहीं बनती। हाँ मम्मी, सासू माँ से बहुत झाड़ रही थी। देखिए मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं तो इस घर से सारे नौकरों को हटा सकती हैं, क्योंकि मैं अब इस घर के सारे काम खुद कर सकती हूँ। मम्मी जी, मैं एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पर हम लोग खुद अपने काम खुद ही किया करते थे। शादी के बाद बड़ा घर देखकर, पैसे देखकर इसकी चकाचौंध से मैं बौखला गई थी, दिमाग भटक सा गया था मेरा। लेकिन अब सब कुछ सही है, अब मुझे कोई काम करने में दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं बेटा, इस घर में तो नौकर शुरू से ही है, और वैसे भी बहुएं घर चलाती हुई अच्छी लगती हैं, अपना घर बसाती हुई, हंसती खेलती। तुम्हारे मन के विचार बदल गए, मुझे यही अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और बनाएं। धन्यवाद।